जय महाकाल गाइस, वेलकम टू योर चैनल एमपी आरंभ। इस सीरीज़ में हमने ज्योग्राफी को स्टार्ट किया है, जिसमें हम अलग कोचिंग संस्थान के नोट्स को लेकर आए हैं, जिसमें हम मेंस की सारा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए करते हैं स्टार्ट। इससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी, पहला टॉपिक है पर्वत। पर्वत या पठार। पर्वत या पठार पृथ्वी की भू स्तर पर प्राकृतिक रूप से ऊंचा उठा हुआ हिस्सा होता है, जो कि ज्यादातर आकस्मिक तरीके से उभरा होता है तथा पहाड़ियों से बड़ा होता है। और पर्वत ज्यादातर एक लगातार समूह में होते हैं। यह 5 प्रकार के होते हैं। देखिए पर्वत या पठार क्या होते हैं। तो पर्वत या पठार पृथ्वी की भू स्तर पर स्थित प्राकृतिक रूप से ऊंचा उठा भाग होता है। क्या होता है? प्राकृतिक रूप से या भूमि स्तर से प्राकृतिक रूप से ऊपर उठा हुआ भाग, जो कि ज्यादातर आकस्मिक तरीके से उभरा हुआ होता है, जो पहाड़ियों से बड़ा होता है। और ज्यादातर पर्वत जो होते हैं वह समूह के रूप में पाए जाते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। जैसे 5 प्रकार के होते हैं। पहला आता है वलित पर्वत। पहला कौन सा है? वलित पर्वत। दूसरा ब्लॉक पर्वत। तीसरा है होस्ट पर्वत। चौथा ज्वालामुखी पर्वत। और 5वां है अपशिष्ट पर्वत। देखिए जो वलित पर्वत होते हैं वो कैसे होते हैं? जब दो अलग अलग चट्टानें एक दूसरे को अलग अलग दिशाओं से प्रेशर दे रही होती हैं, तो बीच का जो भाग होता है वो ऊपर उठ जाता है। तो इसको क्या बलय पड़ जाते हैं इसमें। इसको क्या कहा जाता है? वलित पर्वत कहा जाता है। जब दो पर्वत श्रृंखलाएं एक ऊपर और एक नीचे जा रही होती है और ये बीच में से टूट जाते हैं, तो एक ऊपर उठ जाएगी जो ऊपर जा रही है और एक नीचे चली जाती है। इसको क्या कहा जाता है? ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। होस्ट पर्वत क्या होते हैं? जो ब्लॉक पर्वत होता है उसी का ही एक विस्तृत रूप होता है होस्ट पर्वत। इसमें कई श्रेणियां ऊपर नीचे हो रही होती हैं, जिससे कि ये घाटी या फिर गार्डन टाइप के बन जाते हैं। इनको क्या कहा जाता है? होस्ट पर्वत कहा जाता है। फिर ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी के उद्गार से बनने वाले पर्वतों को ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। और अपशिष्टों के इकट्ठे होने से जो पर्वतों का निर्माण होता है उन्हें अपशिष्ट पर्वत कहा जाता है। पर्वत क्या होते हैं? प्राकृतिक रूप पर समतल भाग भूभाग पर उठा हुआ भाग पर्वत कहलाता है। पर्वत पहाड़ियों से ऊंचे होते हैं और लगातार समूह में पाए जाते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। पहला वलित पर्वत, जो कि दो सतहों के संपीड़न के कारण जो बीच में वलय पड़ता है उसको वलित पर्वत कहा जाता है। और ब्लॉक पर्वत, ये इसमें 2 सतह है, मतलब एक सतह ऊपर जा रही होती है और दूसरी सतह नीचे आ रही होती है। इसको कहा जाता है ब्लॉक पर्वत। तीसरा होता है होस्ट पर्वत, जो कि ब्लॉक पर्वत का ही एक बड़ा भाग होता है। इसमें अलग अलग परतें एक ऊपर एक नीचे जा रही होती है। इसको कहा जाता है होस्ट पर्वत। 5वां होता है ज्वालामुखी पर्वत, जो कि ज्वालामुखी उद्गार के कारण बना होता है। इसको ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। फिर होता है अवशिष्ट पर्वत, जो कि अवशिष्टों के इकट्ठे होने से जो पर्वतों का निर्माण होता है उन्हें कहा जाता है अवशिष्ट पर्वत। पहला आता है वलित पर्वत। ये तब बनते हैं जब पृथ्वी की टेक्टोनिक चट्टानें एक दूसरे से टकराती हैं और सिकुड़ती हैं। इससे पृथ्वी की सतह में मोड़ के कारण उभराव आ जाता है। दुनिया के लगभग सभी बड़े एवं ऊंचे पर्वत युवा मूरदार पर्वत, जैसे कि हिमालय, यूरोपिया का अल्पास, उत्तर अमेरिका की रॉकीज और दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत वगैरह, यह सभी मूरदार पर्वत और इसी क्रम की चट्टानें हैं। ये सभी दुनिया के सबसे बड़े पर्वत एवं सबसे ऊंचे पर्वत हैं। कुछ पर्वत पुराने होते हैं जिनका बने हुए बहुत समय हो चुका है। ये पर्वत अब नहीं रहे हैं, अर्थात अब ऊपर नहीं उठते, बल्कि इनका अब धीरे धीरे अपरदन हो रहा है, जैसे कि भारत का अरावली पर्वत। देखिए जो वलित पर्वत होते हैं वो क्या होते हैं? दो संपीड़न चट्टानों के जो टेक्टोनिक प्लेट होती हैं वो एक दूसरे से टकराती हैं तो और सिकुड़ती हैं, तो इसमें क्या होती है? इनमें बीच में मोड़ पड़ जाते हैं। इससे जो बीच का भाग होता है वो ऊपर उठने लगता है। ये बहुत बड़े होते हैं और बहुत ही ऊंचे पर्वत होते हैं। युवा जो मूरदार पर्वत हैं जितने भी, जैसे कि हिमालय हो गया, यूरोपीय का अल्पाश हो गया, उत्तर अमेरिका का रॉकीज हो गया, दक्षिण अमेरिका का एंडीज हो गया, ये सब इसी पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जो पर्वत है हिमालय, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। और अब इन पर्वतों का विकास नहीं हो रहा है और जो कुछ पुराने पर्वत हैं उनमें अब संपीड़न नहीं हो रहा है। वो बहुत पुराने हो चुके हैं, अर्थात वे ऊंचे नहीं हो रहे, बल्कि उनका क्या हो रहा है? अपरदन हो रहा है। धीरे धीरे वो टूट रहे हैं। तो उनसे
का उदाहरण कौन सा है, तो अरावली पर्वत इसका एक उदाहरण है, अपरदित पर्वत है ये। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत क्या होता है, जिसमें एक ऊपर उठ जाता है और एक नीचे उठ जाते हैं, है ना, नीचे चले जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। भूअंश पर्वत या ब्लॉक पर्वत का निर्माण पृथ्वी के ऊपरी सतहों के भ्रंशन के द्वारा भूभाग के ऊपर उठने तथा बहुत बड़े भाग के टूटकर ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित होने से होता है। उदाहरण के लिए ऊपर खड्डों को उत्खंड या होस्ट या नीचे धसे हुए खंड को द्रोणिका या भ्रंश या ग्रविन कहा जाता है, जैसे कि यूरोप की राइन घाटी और वासजीस पर्वत होज इसका एक अच्छा उदाहरण है। पहले कौन से आते हैं, ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत कैसे बनते हैं, तो जो भूस्थित पर्वत होते हैं, ब्लॉक पर्वतों का निर्माण पहाड़ी की ऊपरी सतह के भ्रंशन के द्वारा भूभाग के ऊपर उठने तथा नीचे भाग के टूटकर नीचे गिरने से होता है। ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित होने से होता है। ऊपर उठे भाग को उत्खंड या होस्ट तथा नीचे धसे हुए भाग खंड को क्या कहा जाता है, द्रोणिका, भ्रंश या ग्रेवोन कहा जाता है, जैसे यूरोप की जो राइन घाटी है और वासजेस पर्वत होज इसका एक अच्छा उदाहरण है। राइन घाटी एक ब्लॉक पर्वत है, राइन, और वासजेस क्या है, एक ब्लॉक पर्वत के दो उदाहरण है। नेक्स्ट है अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत ये पर्वत चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं, जैसे कि जो विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ, भारत, सियरा जो कि स्पेन में पाया जाता है, और गैसा और बूटे ये अमेरिका के पाए जाते हैं। ये क्या है, अपरदित पर्वत हैं, जो कि क्या हो गए हैं, निर्मित होते हैं, ये अपरदन के कारण निर्मित हुए हैं। बहुत सारे अवशिष्ट आते जमते गए इनका निर्माण हो गया, जैसे कि भारत का विंध्याचल, सतपुड़ा और नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ, और सियरा जो कि क्या है, एक स्पेन में पाया जाने वाला एक अपशिष्ट पर्वत है, और भैंसा एवं बूटे ये अमेरिका में पाया जाने वाला एक अपशिष्ट पर्वत के नाम है। गैसा बूटे, गैस बूट निकल रही है अमेरिका से, गैसें और बहुत सारी बटुए, तो बूटे अमेरिका से, और सियरा सब कुछ इसको दिख रहा है, सियरा स्पेन में पाया जाता है। अब आता है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले लावा के उद्गार के जमाव से होता है, जैसे कि बर्मा का माउंट पोपा और मोनालोआ और विशुवियस, ये सब क्या है, एक ज्वालामुखी पर्वत है जो कि ज्वालामुखी से बने हैं। कौन कौन सा, पोपा, मोना और विशुवियस। तो मोना लोआ पोपा को देगी विष, तो मोना लोआ, पोपा और विशुवियस ज्वालामुखी पर्वत हैं। कौन सा, अब आता है सियरा, गैसा और बूटा ये अमेरिका में पाए जाने वाले एक अपशिष्ट पर्वत है। राजमहल की पहाड़ियाँ जो पारसनाथ, नीलगिरी और विंध्याचल और सतपुड़ा ये भारत में पाई जाती हैं। कैसे इनकी बनी है, अपरदन के कारण बनी है। ब्लॉक पर्वत, यह भ्रंशात पर्वत एवं ब्लॉक पर्वत के निर्माण से पृथ्वी की ऊपरी सतह में भ्रंशन के द्वारा भूखंड में ऊपर उठने तथा बड़े पत्थरों के टुकड़े टूटने से ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित होते हैं। ऊपर के खंड को उत्खंड अर्थात होस्ट तथा नीचे के जो खंड होते हैं उनको द्रोणिका या भ्रंश या ग्रेवन कहा जाता है, जैसे यूरोप की जो राइन घाटी है वो, और वासजेस पर्वतीय क्या है, ये ब्लॉक पर्वत है। फिर आता है क्या, बलित पर्वत। पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट में एक दूसरे से टकराती हैं, सिकुड़ जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, और बीच में जो मूड भर जाता है उनको कहा जाता है बलित पर्वत। ये बहुत ज़्यादा युवा सबसे ऊंचे मूरदार चट्टानें इसी के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि हिमालय, यूरोप का अल्पास, उत्तर अमेरिका का रॉकीज, दक्षिण अमेरिका का एंडीज वगैरह इसी के अंतर्गत आते हैं। सभी पर्वत हो गए। अब आते हैं विश्व के पर्वत श्रृंखला की सूची। कार्डेरा द लॉस एंडस स्थान दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, सर्वोच्च चोटी है इसकी एकांकागुआ। एंडीज, कार्डिलेरा दी लॉस एंडिस स्थान कहाँ पर पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ। फिर आता है रॉकीज पर्वत, यह दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है, और इसकी मतलब सबसे कहाँ पाया जाता है, रॉकीज पर्वत पाया जाता है दक्षिण अमेरिका में, और इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट एल्बर्ट। दक्षिण अमेरिका में दो पर्वत पाए जाते हैं, ये है दक्षिण अमेरिका, इसमें पाया जाता है कॉर्डिलेरा
द लॉस एंडिस, ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ। और दक्षिण अमेरिका में रॉकीज पाई जाती है, इसका सबसे ऊंची चोटी क्या है? एल्बर्ट। हिमालय, काराकोरम, हिंदू कुश स्थान ये है दक्षिण मध्य एशिया में पाए जाते हैं और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट। हिमालय, काराकोरम, हिंदू कुश, इसका स्थान है दक्षिण मध्य एशिया में पाई जाती है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट। जबकि जो कार्डेरा और जो रॉकीज था वो कहाँ पे था? दोनों दक्षिण अमेरिका में थे। द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यह पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च मतलब पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यहाँ ये है पूरा ऑस्ट्रेलिया, डेफिनेटली अच्छा नहीं बना है लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया है, ये पाई जाती है यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्यूसुस्को है और यहाँ पे पाई जाती है क्या? ग्रेट बैरियर रीफ। क्यूसको इसकी सबसे ऊंची चोटी है किसकी? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की। अपन को किसी ने डिवाइड कर दिया रेंज को तो अपन क्या बोलेंगे? खिसको, थोड़ा सा खिसको, इतना डिवाइड नहीं होता, थोड़ा सा खिसको, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्यूसको इसकी सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय, काराकोरम, हिंदू कुश ये है दक्षिण मध्य एशिया में पाए जाते हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। रॉकीज पर्वत और कॉर्डिलेरा दोनों पाए जाते हैं दक्षिण अमेरिका में और कॉर्डिलेरा की सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ, जबकि रॉकीज की सबसे ऊंची चोटी है एल्बर्ट। हमेशा रॉकीज किसके साथ घूमता रहता है? एल्बर्ट के साथ घूमता रहता है दक्षिण अमेरिका में। कॉर्डिलेरा कार्ड लेगा भैया अकांकागुआ मतलब एनाकोंडा, अकांकागुआ, कार्डिलेरा अकांकागुआ, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अब आती है ट्रांस अटलांटिक पर्वत स्थान, जो कि अटलांटिक का सर्वोच्च ऊंची चोटी इसकी क्या है? माउंट विंसन माशिफ, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत कहाँ पे पाया जाता है? अंटार्कटिका में पाया जाता है और इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट विंसन माशिफ। तियान शान स्थान क्या है इसका? दक्षिण मध्य एशिया, इसकी सबसे ऊंची चोटी है पाइका प्रवेदा। तियानशेन कहाँ पाया जाता है? दक्षिण मध्य एशिया में पाया जाता है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट पाइका प्रवेदा। तियानशान, तीन मारते हैं पाई, तियानशान, शान से पाइका प्रवेदा, शान से रखते हैं पाइप पर प्रवेदा, कुछ भी याद कर सकते हैं। तियानशन शान इस कहाँ पाया जाता है? दक्षिण मध्य एशिया में पाया जाता है, इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? पाइका प्रवेदा। पाइप में बहुत सारे रखे होते हैं तीर। तियानशान। अल्ताई स्थान कहाँ पे पाया जाता है? तो अल्ताई स्थान मध्य एशिया में पाया जाता है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट गौरा बेलूखा। अल्ताई क्या है? हमारी गोरी है। अल्ताई मध्य एशिया में पाया जाता है, मध्य में पाई जाती है और गोरी है तो सब लोग गोरों का बहुत सम्मान करते हैं, तो अल्तुआ मध्य में, हमेशा मध्य में रखते हैं, तो मध्य एशिया में पाया जाता है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट गौरा बेलूखा। यूराल पर्वत, यह मध्य रूस में पाया जाता है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है गोरा नॉर्डन नया। यूराल पर्वत कहाँ पाया जाता है? तो मध्य एशिया में पाया जाता है। यूराल पर्वत पाया जाता है मध्य एशिया में और इसकी सबसे ऊंची चोटी है गोरा नॉर्ड नया। यूराल ये क्या है? नया न्यूनार्ड नया। कमचटका, यह पूर्वी रूस में पाया जाता है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है कलेशिकाया सोपका। एटलस पर्वत, यह उत्तर पश्चिम अफ्रीका में पाया जाता है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट जेवेल टोकाल। माउंट एटलस कहाँ पे पाया जाता है? यह है अफ्रीका, यहाँ पे पाया जाता है माउंट एटलस और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? जेवेल टोकाल, इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एटलस की। एटलस को कैसे याद कर सकते हैं? जो टूक कर पड़ेगा, टूक कर काल में पड़ेगा, टूक काल, कल ने पर नहीं डालेगा, रोज पड़ेगा टूक काल, तो उसको एटलस याद हो जाएगा। कम चटका कैसे होंगे? सौंप कर, किसी को सौंप कर अपन के अपना बर्तन बिना चटका ले सकते हैं? बर्तन नहीं, सारे बर्तन चटक जाएंगे, तो कम चटका
सोपकार इसकी सबसे ऊंची चोटी। एटलस कहाँ पे पाया जाता है? तो उत्तर पश्चिम अफ्रीका में पाया जाता है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है टोक्कल। फिर आता है बरखोयास स्थान। यह बरखोयास स्थान पूर्वी रूस सर्वो में पाया जाता है। इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट गोरामास खाया। बरखोयास, बरखोयास बिल्कुल आएंगे। बरखोयास, बरखोयास, बरखुरदार आए और क्या खाया? गोरा मांस खाया। बरखोयास पूर्वी रूस में पाया जाता है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट गोरा मांस खाया। पश्चिमी घाट जो कि स्थान है अपना पश्चिमी भारत, इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट अनामुडी। शियरा मेडे ओरिएंटल स्थान पाया जाता है मैक्सिको, जिसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट ओरिजावा। ओरिजावा शियरा मेडे ओरिएंटल। शियरा देखो पर्वत कहाँ पे पाया जाता है? तो स्पेन में पाया जाता है, लेकिन ये शियरा मेडे, शियरा मेडे ओरिएंटल स्थान कहाँ पे पाया जाता है? ओरिजावा में पाया जाता है। मंडे, कोई नहीं जा रहा मंडे ऑफिस, ओरिजावा हो जाएगी। ओरिजावा मेडे ओरिएंटल कहाँ पर पाया जाता है? तो मैक्सिको में है पाया जाता है और सर्वोच्च चोटी इसकी क्या है? माउंट ओरिजावा। ओरिजावा अल्पास पर्वत, यह मध्य यूरोप में सर्वोच्च चोटी इसकी है माउंट ब्लैक। तो अल्पास पर्वत, एल्पास से एल्पास खा के वन कैसे हो जाते हैं? ब्लैक हो जाते हैं। तो एल्पास मध्य यूरोप में पाया जाता है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैक। एलब्रूज स्थान, यह ईरान में पाया जाता है। बुजुर्ग स्थान कहाँ रहे? हमेशा रहते हैं हैरान। अल्ब्रुज कहाँ पे पाया जाता है? ईरान में पाया जाता है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट दमावंद। दमावंद तो बुजुर्गों क्या रहते हैं? हमेशा हैरान रहते हैं। तो एलब्रुज ईरान में पाया जाता है और उनको दमा की बीमारी हो जाती है। दमाबंद कहाँ पे पाया जाता है? ईरान में है। स्कैंडिनेवियन रेंज, यहाँ स्कैंडिनेवियन रेंज जहाँ पे पाई जाती है, जिन देशों में यह पाई जाती है उन देशों को स्कैंडिनेवियन शहर कहा जाता है या सिटी कहा जाता है। यह पश्चिमी नॉर्वे में पाया जाता है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है गाल्थोपिजे। गाल्थोपिजे स्कैंडिनेवियन। हम स्कॉट पहन मतलब स्कर्ट से भी कोई लड़कियां पहन लेती हैं क्योंकि क्या होते हैं? गाल पुज जाते हैं। मम्मी अच्छी थप्पड़ मारती, ई थप्पड़ ई थप्पड़ ई थप्पड़। तो स्कैंडिनेवियन रेंज कहाँ पे पाई जाती है? पश्चिमी नॉर्वे में पाई जाती है और माउंट गाल्धोपुजे इसकी सबसे ऊंची चोटी है। हम इसको फिर से याद कर लेते हैं। कमचट कहाँ पे पाई जाती है? तो पूर्वी रूस में पाई जाती है और कमचट का यदि हम किसी को अपना बर्तन देंगे तो वो चटका देगा, तो सोपकार। माउंट कलेश शिकाया, कलेशिकाया सोपकार इसकी सबसे ऊंची चोटी है। एटलस यह उत्तर और पश्चिम अफ्रीका में पाया जाता है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट जेवेल टोक्काल। बरखोयास स्थान पूर्वी रूस में पाया जाता है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट गोरा मांस खाया। फिर आता है पश्चिमी घाट, यह पश्चिम भारत में पाया जाता है, सर्वोच्च ऊंची चोटी है इसकी अन्नामुलाई। फिर आता है शियारा मेडी ओरिएंटल, यह मैक्सिको में पाया जाता है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट ओरिजावा। एल्पास पर्वत, यह मध्य यूरोप में पाया जाता है एल्पास पर्वत और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैक। फिर आता है एल्ब्रुज स्थान, यह ईरान में पाया जाता है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है दमाबंद। स्कैंडिनेवियन रेंज, यह पश्चिमी नॉर्वे में पाई जाती है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट गल्धोपुजे। फिर आता है पश्चिमी सियरा मादी स्थान, ये भी मैक्सिको में पाया जाता है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट नेवादो डे कोलीमा। देखो सियरा माद्रे की दो श्रेणियां पाई जाती हैं, है ना। पहला था सियारा माद्रे ओरिएंटल स्थान जो कि मैक्सिको में ही पाया जाता है और दूसरे है पश्चिम सियारा माद्रे स्थान, ये भी मैक्सिको में है। दोनों सियारा कहाँ पर है? यहाँ मैक्सिको में है। जबकि शियारा जो पर्वत है वो कहाँ पाया जाता है? स्पेन में पाया जाता है। शियारा मिडे ओरिएंटल मैक्सिको में और पश्चिम सियारा माद्री ये भी मैक्सिको में पाया जाता है। पूर्व की जो सियारा की है उसकी स्पेलिंग क्या है? ओरिजावा। मतलब सियारा को मंडे जाएगी तो अपन ने बोला नहीं भैया हम नहीं जा रहा, ओरिजावा बो जाएगी, ओरिजावा ओ जाएगी, तो ओरिजावा। लेकिन जो पश्चिमी सियारा माद्री है उसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है माउंट नेवादो डे कोलीमा। नेवादो कोलीमा। कल कल यार लूमा को बचा दो, हम तो नहीं जा पाएंगे। पश्चिमी माद्री कोलीमा, कोलीमा।
डेक्कन्स वर्ग स्थान दक्षिण पूर्व अफ्रीका में पाया जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है दाना एंता लियाना एक डेक्कन्स वर्ग की सबसे ऊंची चोटी है। डेक्कन्स वर्ग ड्रैगन जैसा नाम है और इसका माउंट की सबसे ऊंची चोटी वो ड्रैगन जैसी खतरनाक है। क्या है पहले तो भैया दाना एता लियाना। दाना में जितना बचा ड्रैगन वो सब खाएगा। दाना एता लियाना इसके सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है और दक्षिण पूर्व अफ्रीका में पाया जाता है। काकेसस पर्वत यह रूस में पाया जाता है और सबसे ऊंची चोटी है इसकी एल्ब्रुश। काकेसस क्या करते हैं ब्रुश करते हैं अपनी कार को, तो एल्ब्रुश और इसकी पश्चिमी चोटी है ये। फिर आता है अलास्का रेंज। यह अलास्का अमेरिका की सर्व में पाए जाते हैं। सर्वोच्च ऊंची चोटी है इसकी माउंट मैकिनले जो कि दक्षिण चोटी स्थित है। माउंट मैकिनले चोटी पाई जाती है कहाँ पे? अमेरिका में पाई जाती है। कैस्केड रेंज ये भी उत्तर मतलब अमेरिका और कनाडा की सर्वोच्च ऊंची मतलब पाया जाता है कैस्केड रेंज और इसकी सबसे ऊंची चोटी है रेनियर कास्केड। काश रेन नहीं होती तो हम क्या स्केटिंग कर रहे होते। कास्केड या गेट नहीं लगाते कास्केड। काश ऐसा होता कि रेन नहीं होती तो रेनियर। अपलाचियान स्थान कहाँ में पाया जाता है? तो अपलाचियान पूर्वी अमेरिका और कनाडा में पाया जाता है और इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है मिशेल। अल्पाचियन कहाँ पाया जाता है? अमेरिका और कनाडा में पाया जाता है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट मिशेल। अप्पाचियान सारी की मसाले कैसे बनाती है? मसाले से खाना बनाती है। अप्पाचियान अमेरिका में रहती हैं और मसाले से खाना बनाती है। कास्केड यह अमेरिका और कनाडा में पाई जाती है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है रेनियर। अलास्का रेंज यह अमेरिका में पाई जाती है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले। फिर आते हैं काकेसस रूस में पाए जाते हैं और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुश जो कि पश्चिमी चोटी है। फिर आते हैं डेक्कन्स वर्ग यह अफ्रीका में पाया जाता है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है दाना एता लियाना माउंट दाना एतलियाना। पश्चिमी सियरा माद्री स्थान मेक्सिको में पाई जाती है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट नेवादो डे कोलिमा। इसकी सबसे ऊंची चोटी है पश्चिमी सियरा की। स्कैंडिनेवियन रेंज यह पश्चिमी नॉर्वे में पाई जाती है और इसमें जब हम पहनेंगे तो क्या होगा? अपनी मम्मी गाल पुजो देंगे। तो पुलदो पिंजे गलदो पुजे इसकी सबसे ऊंची चोटी है स्कैंडिनेवियन के। एल्ब्रुज स्थान ईरान में पाया जाता है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है दमाबंद। एल्पस स्थान यूरोप में पाया जाता है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैक। शियारा मद्रे ओरिएंटेड स्थान मेक्सिको में पाया जाता है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है इसकी माउंट ओरिजावा। पश्चिमी घाट स्थान पश्चिमी भारत में पड़ता है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुडी। बरखोयास यह पूर्वी रूस में पड़ता है और सबसे ऊंची चोटी है माउंट घोरामासखाया। एटलस यह उत्तर पश्चिम अफ्रीका में पड़ता है और सबसे ऊंची चोटी है इसकी माउंट जिवे टोकाल। कमचटका यह पूर्वी रूस में पाया जाता है और सबसे ऊंची चोटी है इसकी माउंट कलेचिस्काया सोपका। और फिर यूराल पर्वत इसकी सबसे मतलब यह मध्य रूस में पाया जाता है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट गोरा नोर्नाया। फिर आता है अल्ताई पर्वत तो मध्य एशिया में पाया जाता है और सबसे ऊंची चोटी है इसकी माउंट गोरा बेलूखा। तियान शान यह दक्षिण और मध्य एशिया में पाया जाता है। सबसे ऊंची चोटी है माउंट पाइक प्रवेदा। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत अंटार्कटिका सर्वोच्च चोटी इसकी है माउंट विंसन मासिफ। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यह पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसियुस्को। हिमालय काराकोरम और हिंदू कुश यह दक्षिण मध्य एशिया में पाई जाती है और सबसे ऊंची चोटी है इसकी माउंट एवरेस्ट। रॉकीज पर्वत दक्षिण पश्चिम अमेरिका में पाई जाती है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है एल्बर्ट।
और कार्डिलेरा, यह दक्षिण पश्चिम अमेरिका में पाया जाता है और इसकी सबसे ऊंची चोटी होती है अकोंकागुआ। अब आते हैं पठार। भूमि पर मिलने वाले द्वितीय श्रेणी के स्थल रूप पठार अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। यह संपूर्ण धरातल के कम 30% भाग पर विस्तारित होते हैं। यह धरातल का सर्वश्रेष्ठ स्थल के रूप में जाने जाते हैं और आसपास की जमीन से प्रायः ऊंचे होते हैं। जिसका ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट होता है उसको पठार कहा जाता है। मतलब इसकी चोटी नहीं होती, ऊपर का भाग कैसा होता है, चौड़ा और सपाट होता है। सागर तल से इसकी ऊंचाई 600 मीटर तक हो सकती है, लेकिन केवल ऊंचाई के आधार पर ही पठारों का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। देखो पठार क्या होते हैं, भूमि पर मिलने वाले द्वितीय श्रेणी के स्थान होते हैं। पहली श्रेणी के तो पहाड़ हो गए, दूसरे की क्या होगा, पठार। इसमें संपूर्ण धरातल का 33% भाग पाया जाता है। यह धरातल का विशिष्ट स्थान के रूप में जाना जाता है और आसपास की भूमि से प्रायः ऊपर होते हैं। यह इसका जो ऊपरी भाग होता है वो चौड़ा और सपाट होता है। इसकी यदि ऊंचाई देखी जाए तो 600 मीटर तक होती है, लेकिन ऊंचाई के आधार पर इनको बांटा नहीं जा सकता। इसके प्रमुख उदाहरण है दक्कन का पठार, तिब्बत का पठार, कोलंबिया का पठार। ये सब पठारों के एग्जाम्पल है। सबसे बड़ा पठार कौन सा होता है, तिब्बत का पठार। विश्व की संसार की छत या फिर विश्व की छत कहा जाता है तिब्बत के पठार को। पठारों की उत्पत्ति का कारण क्या है, देखो हमने पर्वतों की उत्पत्ति के कारण पढ़ ली, लेकिन अब पठारों की उत्पत्ति के कारण क्या है, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई है। तो पहले भूगर्भिक हलचलों के कारण इनकी उत्पत्ति हुई, जिनके कारण कोई समतल भूभाग अपने समीप धरातल से ऊपर उठ जाता है। तो ऐसे क्या हुआ, भूगर्भिक हलचल हुई जिससे कि कोई पर्वत अपनी आजू बाजू की या फिर जो आसपास की सतह होती है उससे ऊपर उठ जाता है, तो उसको क्या बन जाता है, पठार बन जाता है। ऐसी हलचल जिनके कारण समीपवर्ती भूभाग नीचे बैठ जाते हैं तथा कई समतल भाग ऊपर उठ जाते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है, कई हलचल ऐसी हैं कि एक ही बेचारा पर्वत खड़ा रह गया और सारे जो आसपास के पर्वत थे वो नीचे बैठ गए, तो मतलब पठार थे वो नीचे बैठ गए, तो ये एक ही ऊपर हो गया, तो इसको क्या कहा जाता है, पठार कहा जाता है। और समतल भाग होता है वो ज्वालामुखी क्रियाओं के समय निकलने वाले लावा के जमाव से समतल और अपेक्षाकृत ऊंचे उठे हुए भाग का निर्माण होता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, पठार कहा जाता है। मतलब जैसे पर्वतों का निर्माण हुआ था ज्वालामुखी के उद्गार से, लावा से, वैसे ही पर्वत भी बनते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, इनका जमाव समतल और अपेक्षाकृत उठे हुए भाग के रूप में इसका निर्माण होता है। पर्वतों के निर्माण के समय किसी समीपवर्ती भाग के अधिक ऊपर उठ ना पाने के कारण भी पठारों का निर्माण होता है। मतलब पर्वतों के जब निर्माण होता है तो उसके समीपवर्ती कुछ स्थान होते हैं जो कि ऊपर नहीं उठ पाते, उनको क्या कहा जाता है, पठार कहा जाता है। पठारों की उत्पत्ति के 4 कारण हैं। पहला, भूगर्भिक हलचल के कारण जो कुछ भाग है वो ऊपर उठ गया समतल होकर, तो वो है पहला। दूसरा, ऐसी हलचल है जिसके समीप के जो भूभाग था वो नीचे बैठ गया और कुछ ही पर्वत ऐसे रह गए जो समतल थे, वो भी हो सकता है। ज्वालामुखी का लावा था वो ऐसे विस्तृत हुआ, समतल जमाव अपेक्षाकृत ऊपर उठकर जम गया, उसको क्या कहा जाता है, जो पठार कहा जाता है। या फिर पर्वतों का निर्माण ऐसे हो सकता है कि जो समीपवर्ती जब पर्वत बन रहे थे तो समीपवर्ती पर्वत बन गए, ऊपर उठ गए, लेकिन जो पठार था बेचारा छोटा ही रह गया, तो उसको से भी पठार का निर्माण होता है। पठार क्या होते हैं, पृथ्वी पर जो द्वितीय श्रेणी की उठे हुए भाग होते हैं, ऊपर से सपाट होते हैं, चौड़ा भाग होता है, शिखर नहीं होते, उनको पठार कहा जाता है। 33% भाग पर ही पाए जाते हैं और इनकी ऊंचाई लगभग समुद्र से 600 मीटर तक हो सकती है। उदाहरण कौन कौन से, दक्कन का पठार, तिब्बत का पठार और कोलंबिया का पठार। तिब्बत का पठार सबसे बड़ा पठार है और इसको विश्व की छत कहा जाता है। अब आते हैं आंतरिक पर्वतीय पठार, गिरिपाद पर्वतीय पठार और महाद्वीपीय पठार। ये क्या है, पर्वत पठार के कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे भौगोलिक स्थिति एवं संरचना के आधार पर पठारों को निम्न भागों में बांटा जाता है। पहला क्या होता है, जो पठार होते हैं इनको वर्गीकृत कैसे किया गया है, तो महाद्वीपीय पठार जो कि महाद्वीप से घिरे होते हैं उनको महाद्वीपीय पठार कहा जाता है। अंतर पठारीय पर्वतीय पठार, मतलब देखिए जैसे बहुत सारे पर्वत हैं उनके बीच में कुछ पठार पाए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, अंतर पर्वतीय पठार कहा जाता है। फिर होता है गिरिपाद पठार, ये क्या होते हैं, जो पर्वत होते हैं उनके गिरिपाद में पाए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, गिरिपादीय पठार कहा जाता है।
ये दिए गए हैं पठारों के नाम। कितने मतलब कितने प्रकार के पठार होते हैं? 3 प्रकार के पठार होते हैं। पहला, चारों ओर से ऊंची पर्वत श्रेणियों से घिरे हुए पठार को अंतर पर्वतीय पठार कहा जाता है, जैसे तिब्बत का पठार और बोलिविया का पठार। जैसे कि एक एक पठार है, इसके यहाँ से क्या होते हैं, एक छोटा सा पठार होता है, ये कैसे पर्वतों से घिरा होता है पूरे, इसको क्या कहा जाता है? अंतर पर्वतीय पठार कहा जाता है। मतलब चारों तरफ से पर्वतों से घिरा होता है, उसको क्या कहा जाता है? अंतर पर्वतीय पठार कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल है तिब्बत का पठार, बोलिविया का पठार। फिर आता है दूसरा, पर्वत की तलछटी में स्थित पठार जिसके दूसरी ओर समुद्र या मैदान हो, उन्हें गिरिपात पठार कहा जाता है। गिरिपात पठार कैसा कि एक बहुत ऊंचा पर्वत है, उसके बगल में जो पठार पाए जाते हैं, उनके गिरी के पर्वत की जो गिरी में पाए जाने वाले पठार होते हैं, उनको गिरिपाद पठार कहा जाता है। इनकी एक ओर क्या होता है, बहुत बड़ा पर्वत होता है और दूसरी ओर समुद्र हो सकता है, फिर मैदान हो सकता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे पेंटोगोनिया का पठार जो कि दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, और पीडमार्ट का पठार, ये क्या है? सब गिरिपाद पठार है। गिरिपाद पठार है पेंटागोनिया। हमेशा सब लोग कैसे पढ़ते हैं? नीचे पैर पढ़ते हैं, तो पेंटागोनिया पठार। और पीठ मार, बिल्कुल यहाँ से गुलाटी मारते वहां से गुलाटी मारते हैं, तो पीठपाद ये क्या है? गिरिपाद पर्वत के उदाहरण है। कौन कौन से? पहला है पेंटागोनिया का पठार और दूसरा है पीठमार्ट पठार। और आते हैं अब अंतर पर्वतीय पठार। कौन सा था? तो पर्वत जहाँ पर कोई बोल नहीं पाएगा, तब तब भी नहीं बोल पाता, अब भी नहीं बोल पाएगा, तो अंतर पर्वतीय पठार का कौन सा है? तिब्बत पठार और बोलिविया का पठार अंतर पर्वतीय पठार है। जबकि गिरिपाद पर्वत में 2 आते हैं, पेंटागोनिया का पठार और दूसरा आता है पीडमार्ट का पठार। फिर आता है महाद्वीपीय पठार। यह धरातल के विस्तृत भूभाग के ऊपर उठने से बनने वाले पठार को क्या कहा जाता है? महाद्वीपीय पठार कहा जाता है। इन पठारों को शील्ड भी कहा जाता है। जो महाद्वीपीय पठार होते हैं वो कैसे होते हैं? धरातल पर विस्तृत भूभाग के ऊपर उठ जाने से बनते हैं। धरातल है, पूरी समतल है, लेकिन कुछ भाग ऊपर उठ गया, तो उसको क्या कहा जाता है? महाद्वीपीय पठार कहा जाता है। इन पठारों को सील्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सील्ड भी कहते हैं। जैसे भारत का प्रायद्वीपीय पठार और कैनेडियन सील्ड इसके के अंतर्गत आती हैं। तो कौन कौन सी हैं? भारत का प्रायद्वीपीय पठार और कैनेडियन सील्ड। तो कनाडा और भारत की जो सील्ड है वो क्या है? सील्ड दोनों है अपने महाद्वीपीय पठार। फिर आते हैं भारत में मुख्य पठार कौन कौन से पाए जाते हैं। पहले विश्व के देख लेते हैं, फिर भारत के देखेंगे। विश्व के प्रमुख पर्वत पठार कौन कौन से हैं? तिब्बत का पठार जो कि सबसे बड़ा है, मंगोलिया का पठार, एशिया माइनर का पठार, अरब का पठार, अनातोलिया का पठार जो कि तुर्की में पाया जाता है, यूनान का पठार, ऑस्ट्रेलिया का पठार, मेडागास्कर का पठार, अबिसिनिया का पठार, बेल्जियम ब्राजील का पठार, मेसेटा का पठार, बोलिविया का पठार, चियापास का पठार। ये है विश्व के प्रसिद्ध पठार। कौन कौन से हैं? अलास्का का पठार, सियापास का पठार, बोलिविया का पठार, मोसेटा का पठार और ब्राजील का पठार। फिर अबिसिनिया का पठार, मेडागास्कर का पठार, ऑस्ट्रेलिया का पठार, यूनान का पठार, अनातोलिया का पठार और अरब का पठार, एशिया माइनर का पठार, मंगोलिया का पठार और तिब्बत का पठार। ये प्रमुख पठार पाए जाते हैं। भारत में भी कुछ पठार पाए जाते हैं जो कि इस प्रकार है। विश्व के सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसको सबसे बड़ी दुनिया की छत भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पामीर के पठार को। तिब्बत सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा है ना। और पामीर का पठार क्या है? दुनिया की छत कही जाती है पामीर के पठार को, विश्व का सबसे ऊंचा है। भारत में पाए जाने वाले प्रमुख पठार। पहला, छोटा नागपुर का पठार जो कि कहाँ पे पाया जाता है? झांसी में पाया जाता है, रांची झारखंड वगैरह में पाया जाता है छोटा नागपुर का पठार। फिर आता है रांची का पठार, हजीरा बाग का पठार, हजारीबाग का पठार और दूसरा है मेघालय या शिलोंग का पठार। ये सब मुख्य पठार हैं जो कि कहाँ पाए जाते हैं? भारत में पाए जाते हैं। कौन सा? रांची का पठार, छोटा नागपुर का पठार, हजारीबाग का पठार और मेघालय या शिलोंग का पठार। अब आते हैं प्रमुख मैदान। धरातल पर मिलने वाले
अपेक्षाकृत समतल निम्न भूभाग को मैदान कहा जाता है। इसका ढलान एकदम न्यून होता है तथा इस क्षेत्र में नदियों का प्रवाह धीमा पड़ जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? मैदान कहा जाता है। मैदान धरातल पर मिलने वाले अपेक्षाकृत समतल निम्न भूभागों को मैदान कहा जाता है। इनकी ढाल बिल्कुल एकदम न्यूनतम होती है। इसमें क्षेत्र में जो नदियाँ होती हैं उनका प्रभाव भी क्या हो जाता है? बिल्कुल धीमा पड़ जाता है। इसमें भी आते हैं एक अंतर स्थलीय मैदान आते हैं और एक तटीय मैदान आते हैं। तटीय मैदान इनका निर्माण समुद्री तरंगों द्वारा अपरदन या निक्षेपण द्वारा प्रायद्वीपीय पठारों की नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव के कारण होता है। पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात से कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं। तो पहले आते हैं कौन से? तटीय मैदान, जो कि तट पर पाए जाते हैं। तो किसी के तट पर भी पाए जाते हैं, समुद्र का तट हो या फिर नदियों का तट हो। तो इनका निर्माण समुद्र की तरंगों के द्वारा बहाए लाए गए अपरदन और निक्षेपण से होता है। प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां होती हैं वो भी अपने साथ जो अवसाद लाती हैं वो भी बिछा देती हैं, तो उसके द्वारा भी किसका निर्माण हो जाता है? तटीय मैदानों का निर्माण हो जाता है। इसलिए कि जो अपने भारत में पश्चिमी घाट है, यहाँ से गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक, इनमें सब में तटीय मैदान पाए जाते हैं। फिर आता है अंतःस्थलीय मैदान। यह महाद्वीप के आंतरिक भागों में नदियों के अपवाद या जो अवसाद होते हैं निक्षेपण से निर्मित भूभाग को अंतःस्थलीय मैदान कहा जाता है। जैसे कि ये भारत है, यहाँ पर जो तट पर पाए जाने वाले मैदान होते हैं वो तटीय मैदान होते हैं, लेकिन जो बीच में नदियाँ बह रही होती हैं उनके द्वारा लाए गए अवसाद होते हैं या फिर निक्षेप होते हैं, उनके द्वारा जो निर्मित मैदान होते हैं उनको कहा जाता है महाद्वीपीय मैदान। विश्व के प्रमुख मैदान इस प्रकार है, जैसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान जो कि भारत में पाया जाता है। सहारा मैदान जो कि सबसे बड़ा रेगिस्तान है। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्रेट प्लेन, नील नदी का मैदान, अमेज़न का मैदान, पेंटागोनिया का मैदान, पम्पास का मैदान, फ्रांस का मैदान और यूरोप का मैदान। फिर आते हैं कौन से? अफ्रीका का पूर्वी तटीय मैदान, अफ्रीका का पश्चिमी तटीय मैदान, मालागासी का मैदान, अरब का बड़ा मैदान और चीन का मैदान, नील नदी का मैदान, सहारा का मैदान, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्रेट प्लेन, अमेज़न का मैदान, पेंटागोनिया का मैदान, पम्पास का मैदान, फ्रांस का मैदान और यूरोप का बड़ा मैदान, सब मैदान के ही एग्जाम्पल हैं। अब इसके आते हैं कुछ प्रमुख जो कि मेंस में बनने वाले क्वेश्चंस। 3 मार्कर। पहला, पर्वतों के प्रकार, पठार क्या होते हैं, माउंट मैकिनले क्या है और अंतःस्थलीय मैदान क्या होते हैं। जैसे 5 मार्कर कौन कौन से बन सकते हैं? बलित पर्वतों का निर्माण बताइए, और जो भूगर्भिक स्थिति एवं संरचना के आधार पर पठारों का निर्माण होता है उनको कितने भागों में बांटा गया है, ये इसके प्रमुख क्वेश्चंस बनते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। इसके साथ हमारा ये वाला वीडियो होता है कंप्लीट। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।